नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले दिनों अनंतनाग में जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें भारत के 3 से 4 जवान शहीद हुए, जिसमें आर्मी और पुलिस के जवान शामिल थे। अब कहा यह जा रहा है या फिर एक बहुत बड़ी मात्रा में चर्चा है कि इंडिया इसका बदला लेगा। आज नहीं तो कल इंडिया इसका प्लानिंग करके बड़ा बदला लेगा। और हिस्ट्री रही है कि चाहे वो उरी हो, उसके बाद बालाकोट हो, हमने उसका बदला लिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया में जब से मोदी ने जो ये करके दिखाया ना, तब से जब कभी भी इंडिया में कुछ होता है, भले ही वो पाकिस्तानी आर्मी ने करवाया हो फिर न करवाया हो, आईएसआई ने करवाया फिर न करवाया हो, चाहे किसी आतंकवादी संस्था ने कर दिया हो, आतंकवादी जो ग्रुप होता है उसने कर दिया हो, फिर भी पाकिस्तान के अंदर ये डर सताता रहता है कि भाई अब जो है वो इंडिया कुछ करेगा। तो यहाँ पर पूरे के पूरे चांसेस है कि आने वाले दिनों में छोटा बड़ा पता नहीं क्या हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट या फिर कहे कि मोदी सरकार जिस तरीके से सोचेगी उस हिसाब से करेगी। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कहा जा रहा है, खबर ये आ रही है कि भारत की तरफ से जो है बहुत ही बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। का जवाब पत्थर से देंगे, 3 का जवाब 3 करोड़ से देंगे। निकलेगा मोदी पूरे के पूरे पीओके को हनुमान जी की तरह। कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों का एनकाउंटर किया जा रहा है इंडियन आर्मी की जानिब से, बहुत जल्द ना सिर्फ ये कि पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान को हम शामिल कर लेंगे भारत में, बल्कि आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी इसके बाद शांति आ जाएगी। हनुमान जी ने सूरज निगला था, मोदी जी पीओके निगलेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो ये जो अब घुसपैठिए भेजे हैं, राजौरी में भेजे हैं और जम्मू में और यहाँ कश्मीर में जो भेजे हैं, इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान। और डिप्लोमेटिकली तो वो शिकस्त फाश का वैसे ही सामना कर रहा है। आज जो यूएई का नया नक्शा आया है उसमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को यूएई के नक्शे में भारत का हिस्सा दिखाया गया। इससे पहले भी आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब का नोट था उसके अंदर भी जो नक्शा था उसमें पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा बनाया गया। कश्मीर बोलेगा, इंडिया क्यों बोलेगा? भाई अकल से पैदल जिहादी दिमाग, बम गोली वाला दिमाग, औरतों को बिस्तर का सामान बनाने वाला मुसलमान, इसको क्या पता कि यहाँ के कश्मीरी अपने आप को कश्मीरी नहीं, अपने आप को भारतीय बोलते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। इंडिया जीतता है तो दिवाली मनाते हैं। इसके बाद जो है क्या किया जाएगा? बॉर्डर्स के आपकी तरफ की क्या तैयारी? कह रहे हैं कि बालाकोट दोबारा दोहराया जाने वाला है, कल से ही ये खबरें आ रही है, क्या कहेंगी आप इस पे? 3 दिन पहले मैंने शैला दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर पाकिस्तान पर थूका था। अच्छा। और पूरी दुनिया ने उस न्यूज को देखा था और हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों ने मुझे गालियां दी थी और पाकिस्तान के मुसलमानों ने भी मुझे गालियां दी थी। मैंने भगवत गीता में पढ़ा है कि कौरवा की आर्मी जो थी ना वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, पर 5 पांडवों ने वो जंग जीती थी। और उस जंग को जीतने में जो की कैरेक्टर थे ना वो अर्जुना थे। हनुमान जी ने सूरज निगला था, मेरे हाथ में भगवत गीता है। हनुमान जी ने सूरज निगला था, मोदी जी पीओके निगलेंगे। 8 सितंबर 2023 जुमा का दिन था। रावलपिंडी के अल-कुदस मस्जिद में जिस इमाम के साथ छिपा हुआ था अल कासिम, मेंबर ऑफ लश्कर तैयबा, जो इमाम साहब के शरण में छुपा हुआ था, जो इमाम साहब जिसको छुपा कर रखे हुए थे अपने पास, सजदे में गया था और वहीं पर उसको गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से हाफिज सईद लश्कर तैयबा अजमुल मुजाहिदीन को बड़ी मिर्ची लगी थी। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा समय ज्यादा लूंगी, मैं आपको बताना चाहूंगी कर्नल मनप्रीत सिंह, कल मां रो रही थी, आंखों से आंसू नहीं खून निकल रहे थे। 3 माओं की गोद सुनी हुई है, 3 बेटियों का सुहाग उजड़ा है, 3 घर के बच्चे अनाथ हुए हैं, 3 बाप को अपने जवान बेटे की अस्थियों में आग देना पड़ा है। मुजम्मिल हुमायूं भट्ट के पिता ने सफेद
कफन से ज्यादा महत्व तिरंगे झंडे को दिया है। तिरंगे झंडे से में लिपटा हुमायूं मुजम्मिल कब्र के अंदर गया है, कब्र में दफनाया गया है। जो तड़प, जो आंसू और बच्चों की जो चीख कान में आ रही है, मैं शायद 24 आवर्स के भीतर ही मैं कश्मीर जाने वाली हूँ। जो चीख कान तक आ रही है ना, वो बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है। वो बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है। हमने कई बार ये बात कही है कि कुत्ते के दुम 10 जन्म भी गाड़ दो तो वो निकलेगी टेढ़ी ही, और वही है पाकिस्तान। ये कभी नहीं सुधरेगा। हर रोज 4 लोग अगर चैनल पर बैठ करके ये कह देते हैं कि हम भी अच्छे हो जाएंगे, हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने अपने कुरान में होली वॉर पढ़ा है, आपने अपने कुरान में जिहाद पढ़ा है। आपको नहीं पता है कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, आपको नहीं पता है कि इंसानियत क्या होती है। दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। एक माँ जिस हिसाब से रो रही है, उस माँ के बारे में सोचने में नहीं आया। बम लगा करके, गोली लगा करके जिस्म पर निकल जाते हैं ताकि हम शहीद हो जाएंगे तो हमको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी आसमान पे। शेम ऑन पाकिस्तान, शेम ऑन। आज भीख का कटोरा हाथ में है और आपके हुक्मरानों को कोई परेशानी नहीं है कि आप खा नहीं पा रहे हैं, आप पी नहीं पा रहे हैं, आपको नौकरियां नहीं मिल रही है, आप टूटे चप्पल पहनकर घूम रहे हैं, आप कलेजा पीट करके भूख की तड़प से रो रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ रहा है कि G20 की समिट हिंदुस्तान में इतनी कामयाब हुई। अच्छा, अब तो सऊदी अरबिया का शहजादा हिंदुस्तान का ही हो गया। अच्छा, सऊदी अरबिया का शहजादा माइक पकड़ के जय सिया राम बोल रहा है। अच्छा, ऋषि सोनक ने तो इतिहास ही बदल डाला कि ताजमहल में फोटो ना खिंचा करके अक्षरधाम मंदिर को बना डाला कि हाँ भाई यहाँ मेमोरी बनाओ। बुरा लग गया, बुरा लगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, 3 का जवाब 3 करोड़ से देंगे। निगलेगा मोदी पूरे के पूरे पीओके को हनुमान जी की तरह। जब भी कश्मीर में जो जितने भी आतंकी हमले होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया जाता है। अगर पाकिस्तान में कुछ होती है तो वो कहते हैं इंडिया की साजिश है। तो इन्हीं बातों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप कश्मीर में जो तनाव बढ़ रहा है दोनों जानिब से? ये लश्कर तैयबा का एक शैडो फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये उनके दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, अभी तक तो यही खबरों में आ रहा है, और ये गिनती के हैं। लेकिन चूंकि ये स्ट्रेटेजिकली ऊंची जगह पे बैठे हैं, घने जंगल में, पहाड़ों पे बैठे हैं, तो पहाड़ पे नीचे से ऊपर चढ़ना जो है आपको पता है काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि वो ड्रोन्स के जरिए उनको देख रहे हैं और निशाने बांध के वहां पे मार्टर गोले मार रहे हैं, आरबीजीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखे ना, ये कामयाब नहीं होंगे, ये मारे ही जाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि ये अगर इन्होंने ये रास्ता अपनाया है और ये ऐसे जंग लड़ना चाहते हैं तो फिर जंग में मरने के लिए आए हैं ये, क्योंकि जीत तो ये सकते नहीं है। ये पाकिस्तान की जो वैल्यू है ना इस वक्त, वो सिर्फ एक वैल्यू है पाकिस्तान की, वो है न्यूसेंस वैल्यू। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो ये जो अब घुसपैठिए भेजे हैं, राजौरी में भेजे हैं और जम्मू में और यहाँ कश्मीर में जो भेजे हैं, इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान। और डिप्लोमेटिकली तो वो शिकस्त फाश का वैसे ही सामना कर रहा है। आज जो यूएई का नया नक्शा आया है उसमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को यूएई के नक्शे में भारत का हिस्सा दिखाया गया। इससे पहले भी आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब का नोट था उसके अंदर भी जो नक्शा था उसमें पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा बनाया गया। कहने का मकसद ये है कि अब भारत का जो ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, ये अब बिल्कुल इसके दिन गिने जा चुके हैं। ये बहुत जल्द जो है शामिल होगा। मेरे पास कुछ अंदर की भी खबरें हैं जो मैं जाहिर है कि यहाँ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि बहुत जल्द ना सिर्फ ये कि पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को हम शामिल कर लेंगे भारत में, बल्कि आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी इसके बाद शांति आ जाएगी।
क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसका भी खात्मा हो जाएगा, तो आप शायद कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सकें। फिलहाल तो आप, मैं कहूंगा कि चित्राल को छुड़ाएं तालिबान से, और KPK में भी जो है तहरीक तालिबान ने परसों 4 पाकिस्तानी फौजी मारे हैं, कल बलोचों ने मारे हैं। मतलब पिछले 36 घंटे में 11 पाकिस्तानी फौजी तो पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं जो आजादी पसंद है, उन्होंने किया। आपको फिर ये है कि आप अपने घर को देखें, आप इनको हम टैकल कर लेंगे, हम कर रहे हैं टैकल, उनको टैकल कर लेंगे।